ये एक ईमेल आया हुआ है, एक्चुअली मॉम ने लिखा है। इनका जो बच्चा है लगभग 4-5 साल का है और काफ़ी टाइम से उसको एस्थमा, वीजिंग, ब्रोंकाइटिस रिकरेंटली होता रहता है और डॉक्टर्स से कुछ मेडिसिन उनके चालू ही रहते हैं अप एंड डाउन। और जो न्यूजीलैंड बॉर्न बेबी है और उसको ये जो रेस्पिरेटरी कंजेशन, एस्थमा आप कह सकते हैं, या रिकरेंट जो ब्रोंकाइटिस इनको हो रहा है। तो उसके लिए मॉम का पूछना है कि शी इज़ रियली वरीड कि आगे चल के मेरे बच्चे को एस्थमा का प्रॉब्लम जो है परमानेंटली तो नहीं रहेगा और ये एस्थमा कब तक रहेगा, और क्या इसके लिए आयुर्वेद में कुछ उपाय है और कुछ प्रिकॉशंस आप सजेस्ट कर सकते हो, और क्या आप उस मेरे बेटे का एस्थमा क्योर कर सकते हो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी क्या, ऐसे सब सवाल हैं। इनके सवालों का जवाब तो एक एक करके देना पड़ेगा। आयुर्वेद में सबसे पहले तो एस्थमा के जो बच्चे होते हैं, न्यूजीलैंड में खास करके जो बच्चे बॉर्न होते हैं, उनके एस्थमा के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को कौन सा दूध पिला रहे हो, और शुरू से ही बच्चे को आपने अगर टीन के डब्बे के दूध जो होते हैं वो पिलाए होंगे तो उसके ऊपर भी बहुत से कुछ बातें हम कर सकते हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि जितना ज़्यादा बच्चे को आप नेचुरल सोर्स नहीं देते हो, प्रिजर्वेटिव्स देते हो, तो वो भी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। कई बार दूध की बनाई हुई जो एक्सेस चीज़ें होती है वो भी कंजेशन लाती है। बच्चा 4-5 साल का बच्चा काफ़ी चीज़ें खाने पीने में खा रहा होता है, तो दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, कफ को बनाता है, कंजेशन को बनाता है, तो वो भी बहुत नज़दीकी से देखना पड़ता है कि बच्चे का डाइट लाइफस्टाइल क्या है। और ठंडी का जो वातावरण न्यूजीलैंड में होता है खास करके विंटर में, तो वो केयरफुली देखना पड़ता है। बच्चे में अगर खाने पीने के पदार्थ में बहुत ज़्यादा स्वीट जो है वो जाता है तो वो भी देखना पड़ता है। और ख़ास करके बच्चों में जब एस्थमा होता है तो आयुर्वेदिक बहुत अच्छी दवाइयाँ, लिक्विड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। तो मैंने अपने 22 ईयर्स के प्रैक्टिस में देखा हुआ है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और ये एस्थमा परमानेंटली नहीं रह सकता अगर आप उसको केयर करोगे, शुरू से ही उसका डाइट लाइफस्टाइल को बहुत ध्यान से देखोगे, तो बच्चे का ये जो अस्थमा है बड़े होने से पहले ही उसके लंग्स जो है वो रिजुविनेट हो जाएंगे। और कई आयुर्वेदिक चीज़ें जो हम समझाते हैं डाइट लाइफस्टाइल में, वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि उसको आप रूटीन में, डेली रूटीन में आप फॉलो कीजिएगा। और आयुर्वेदिक दवाइयों का जब प्रोग्राम अस्थमा के ऐसे बच्चों के लिए आता है तो वो कई बार 1 से सवा साल तक बच्चे को दवाइयाँ देनी पड़ती है। वही एक सबसे टीडीजेसिक देखा गया है कि प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जब बच्चे में वो दवाइयाँ बार बार आयुर्वेदिक जो हर्बल दवाइयाँ होती है, रोज़ वो कुछ बना के पिलाना या कुछ सिरप्स होते हैं वो देना, अगर आप ध्यान से 6 से 8 महीना या 1 साल तक भी देते हो तो ये बच्चे में इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। और सर्वसाधारण घर में तो अलसी, तुलसी, पुदीना, अदरक, ब्लैक पेपर, इन्हीं में से बना के भी कुछ चीज़ें होती है होम रेमेडीज़ में, वो भी हम समझाते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसका जो डाइट है, क्योंकि वो डाइट के थ्रू ही उसका कफ कंजेशन बन रहा है, उसको ध्यान में देखना पड़ता है। और बाहर से कुछ फर्मेंटेशंस जो होते हैं, अजवाइन और नमक के पुरचुंडी बांध के जब उसके सेक वगैरह बाहर से किए जाते हैं, यूकैलिप्टस वगैरह की स्टीम वगैरह है उसको, ताकि कंजेशन होने से पहले, बढ़ने से पहले ही उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो एस्थमा इज़ अ वास्ट टॉपिक, तो उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इंडिविजुअल जो पेशेंट है उसको आने के बाद हम एनालाइज करते हैं और फिर आयुर्वेदिक प्रोग्राम जो है वो आपको बना के देते हैं कि इसको आप फॉलो कीजिएगा।